सही गलत पहचानने की नज़र भी दुरुस्त है और निशाना भी। ये वक्तव्य रोहिणी आचार्य के हैं। आपको पता है रोहिणी आचार्य ने सोचा है, समझा है, सहा है, उसके बाद ये बातें कही हैं। रोहिणी आचार्य के दर्द और तकलीफ़ किसी से छिपे नहीं हैं। रोहिणी आचार्य एक ऐसी बहादुर लड़की कहिए, माँ कहिए, बेटी कहिए, जिन्होंने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया है और इस फ़र्ज के साथ, फ़र्ज के राह पे चलते हुए रोहिणी आचार्य ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि उनके पहचानने की जो दूरदृष्टि है वो अब मजबूत हो चुकी है, यानी सही गलत पहचानने की नज़र भी दुरुस्त भी हो चुकी है और निशाना भी दुरुस्त उन्होंने कर लिया है। आपको पता है कि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद बिहार लौटने वाले हैं और लौटने के पहले रोहिणी आचार्य का ये बात अब बिहार की राजनीति में एक नया सवाल पैदा कर दिया है। यानी रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही है, लिखी है, आखिर ये बातें किसकी ओर इशारा कर रहा है। यानी राजनीति गलियारे यानी राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि रोहिणी आचार्य ने सोचा है, समझा है, सहा है, उसके बाद साफ शब्दों में सही गलत पहचानने की जो उनकी नज़र है वो पूरे तरीके से दुरुस्त हो चुकी है साफ तौर पे। और तेजस्वी यादव के आने से पहले कहीं ना कहीं साफ शब्दों में रोहिणी आचार्य ने ये तमाम बातें लिखी है। आपको पता होगा कि वो 14 नवंबर का दिन था जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और इस नतीजों में जो आरजेडी के सर्वोसर्वा लालू यादव, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इतनी करारी हार होगी। और इस करारी हार के बाद आखिर जिम्मेवार कौन था, आखिर जनता का जो समर्थन था, आखिर जनता ने जो सत्ता परिवर्तन के लिए मूड बनाया था, आखिर इस हार का जिम्मेवार कौन हुआ। इस हार जिम्मेवारी का ठिकरा सीधे तौर पे संजय यादव पर फोड़ा गया था। और जब इसी हार को लेके रोहिणी आचार्य ने संजय यादव यानी अपने भाई से सवाल पूछा तो इसके लेके कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को बाहर का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। यानी जो रोहिणी आचार्य अपने भाई के मान सम्मान की लड़ाई अपने विरोधियों से लड़ने को तैयार होती थी, उसी रोहिणी आचार्य को आखिरकार पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया गया। तमाम राबड़ी आवास से अपने माँ को, पूरे परिवार को छोड़ते हुए, मायके को छोड़ते हुए उन्हें 15 नवंबर को रोते हुए पटना एयरपोर्ट पे तमाम अपने दर्द और तकलीफ को रोहिणी आचार्य ने बताने का काम किया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटने वाले और बिहार लौटने के पहले रोहिणी आचार्य ने 2 ट्वीट किए हैं। दोनों ट्वीट को हम आपके सामने बता रहे हैं कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। ये बातें और ये खुशी जाहिर रोहिणी आचार्य ने की है और रोहिणी आचार्य अपने बेटे के बारे में बता रही है। साथ ही आदित्य, तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जो जाओ कमाल कर दिखाओ। हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते। हम सबों का सारा प्यारा और हमेशा तुम्हारे साथ है। यानी ये बातें रोहिणी आचार्य ने अपने बेटे के बारे में बताया है कि तमाम अपने बेटे के बारे में ये संदेश दिया है, उसे सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ जाकर कमाल कर दिखाओ। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इन तमाम बयानों के माध्यम से रोहिणी आचार्य ये बताना चाह रही हैं कि अगर किसी को पद और किसी को विरासत मिल जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं नैतिकता होनी चाहिए, कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। और तुम बहादुर तभी बन सकते हो, साहसी तभी बन सकते हो जब अनुशासन के साथ रहोगे, तब जाके तुम बेहतर साहसी बन सकते हो। ये तमाम बातें
रोहिणी आचार्य ने 2 ट्वीट किया है और दूसरे ट्वीट के माध्यम से सही गलत पहचानने की नज़र भी दुरुस्त है और निशाना भी। तो आप समझ सकते होंगे कि रोहिणी आचार्य जिसके साथ जो तकलीफ़ें झेलने का काम किया और इस ट्वीट के माध्यम से कि नज़र पहचानने गलत सही को पहचानने की क्षमता जो है रोहिणी आचार्य में दुरुस्त हो चुकी है और इन तमाम ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव को ये आगाह कर रही है, ये चेता रही है कि तुम सफल तभी हो पाओगे जब तुम साहसी बनोगे, कर्तव्य पथ पर चलोगे। ये तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने लिखी है। आपको पता ही होगा कि इस चुनावी दंगल में जिस प्रकार से संजय यादव ने पूरी रणनीति तैयार की थी, संजय यादव के द्वारा ही तमाम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था और संजय यादव के माध्यम से ही तमाम प्लान को तैयार किया गया था। लेकिन आखिरकार इसका परिणाम क्या आया ये आप सबों ने देखा और किस प्रकार से रमीज और संजय यादव के खिलाफ बोलना रोहिणी आचार्य को भारी पड़ा। पार्टी और परिवार से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के बिहार लौटने के पहले ये दोनों ट्वीट इस बात के साफ संकेत हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया और तेजस्वी यादव को एक बड़ी सीख दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों ट्वीट का जवाब तेजस्वी यादव देते हैं कि नहीं देते हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।